चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने कहा है कि उनका देश भारत की मदद के लिए हमेशा तैयार है। उन्होंने कहा, भारत की ज़रूरत के हिसाब से चीन उसकी हर समय मदद करने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि चीन की कंपनियों ने सरकार की मदद से सक्रिय भागीदारी दिखाई है। ऑक्सीजन मशीन की पहली खेप भारत पहुंच गई है। इसके अलावा चीन के विदेश मंत्री ने कोरोना संकट के मसले पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अफगानिस्तान, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका और बांग्लादेश के विदेश मंत्रियों से भी चर्चा की। कोरोना संकट से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी से की गई भारत की अपील का लगातार असर देखने में आ रहा है। अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देशों के बाद अब फ्रांस ने भी भारत को मदद की पेशकश की है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने सोशल मीडिया पर लिखे एक संदेश में कहा कि हम जिस महामारी से गुजर रहे हैं, इससे कोई अछूता नहीं है। हम जानते हैं कि भारत एक मुश्किल दौर से गुजर रहा है। फ्रांस और भारत हमेशा एकजुट रहे हैं। हम अपनी सहायता प्रदान करने के लिए तत्परता से जुटे हैं। फ्रांस भारत को मेडिकल उपकरण, वेंटिलेटर और ऑक्सीजन तथा 8 ऑक्सीजन जनरेटर भेजेगा। प्रत्येक जनरेटर परिवेशी वायु से ऑक्सीजन का उत्पादन करके एक अस्पताल को 10 साल तक आत्मनिर्भर बना सकता है। हमारे मंत्रालयों के विभाग कड़ी मेहनत कर रहे हैं। हमारी फ्रांसीसी कंपनियां लामबंद हो रही हैं और वो पहले से अधिक संख्या में मौजूद हैं। एकजुटता हमारे राष्ट्र के केंद्र में है। यह हमारे देश के बीच मित्रता के केंद्र में है। हम एक साथ मिलकर जीतेंगे। इस बीच ऑस्ट्रेलिया के गृह मंत्री कैरन एंड्रयूज ने मंगलवार को कहा कि कोरोना के कारण भारत में स्थिति चिंताजनक हो गई है। उन्होंने कहा, रोज संक्रमण के सैकड़ों हजारों मामले सामने आ रहे हैं, लोगों की मौत हो रही है, वहां स्थिति बहुत बुरी है। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार भारत के लिए आपात मानवीय मदद भेजने की संभावना तलाश रही है। उन्होंने कहा कि फिलहाल भारत को जरूरी वेंटिलेटर और ऑक्सीजन मुहैया कराने को लेकर चर्चा जारी है। हम इस पर भी विचार कर रहे हैं कि हम और क्या कर सकते हैं। साथ ही वहां फंसे यात्रियों को सुरक्षित वापस लाने पर भी विचार हो रहा है। इससे पहले मंगलवार को ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने भारत से सभी सीधी उड़ानों को 3 सप्ताह के लिए रोक दिया है। उन्होंने कहा कि 15 मई को फिर से उड़ानों को बहाल करने पर विचार किया जाएगा।